हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से एक ऐसा प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन पिछली साल कई सालों से पेपर में रिपीट कर रहा है, तो यह क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिएगा, ये क्वेश्चन दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और इसके लिए हमको एक चित्र ड्रॉ करना है। अगर हम लोग सही सही चित्र ड्रॉ कर लेंगे, इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से कर लेंगे। देखिएगा, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। तो सबसे पहले मान लीजिए यहां से लेकर के और यहां तक एक आपका क्या है, 20 मीटर 20 मीटर ऊंचे क्या है, भवन है। क्या है, भवन मान लेते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है ना। उसके बाद से कह रहा है कि उस भवन के ऊपर यहां पढ़िएगा, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी। तो भवन, ये भवन के शिखर आपका ये है, तो इसके ऊपर एक मीनार लगा। चलिए मान लेते हैं ये आपका एक मीनार लगा हुआ है। ऐसे करके भवन के शिखर पर क्या लगा है, एक ऐसे आपका मीनार लगा हुआ है। क्या लगा है आपका, ये आपका एक मीनार लगा हुआ है। आपका एक मीनार लगा हुआ है और कह रहा है कि एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। तो सबसे पहले ये तल इसका है मीनार का, इसका उन्नयन कोण, और शिखर का उन्नयन कोण आपका ये होगा। शिखर का उन्नयन कोण आपका ये होगा, ठीक है। शिखर का उन्नयन कोण, इन दोनों का उन्नयन कोण आपको दिया गया है। कितना कितना, पहला आपका दिया गया है ये 45 डिग्री और दूसरा आपका दिया गया कितना, ये 60 डिग्री। तो कह रहा है कि आपका मीनार की ऊंचाई, तो मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक मीनार की ऊंचाई क्या है आपका, h मीटर है। क्या है, h मीटर मान लेते हैं ये। चलिए इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं और इसको हम लोग d मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसकी दूरी हम लोग x मान लेते हैं, ab की दूरी क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। h मीटर है, कि माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। और यहाँ ए बी मानेंगे, माना ए बी x मीटर है, तथा ए बी बराबर x मीटर। ए बी बराबर x मीटर। अब देखिए, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी से करेंगे, तो यहां से x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से क्या होगा आपका, ए बी सी से क्या होगा, हम लेंगे टेन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका AC और बट्टे में कर्ण क्या, लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आपका ए बी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 10 और थीटा का जगह पे यहाँ 45 डिग्री ले लेंगे। तो 45 डिग्री बराबर AC का मान आपका दिया गया 20 और AB का मान हम x माने हैं, तो यहाँ पे x भर देंगे। हमको पता है कि 10 45 का मान 1 होता है, इक्वल टू आपका 20 बटे x। यहाँ लिख देंगे चूंकि 10 45 बराबर आपका 1, ठीक है। इतना कर देंगे, यहाँ बटा 1 मान लेंगे और तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे। तो x इक्वल टू यहाँ से आपका 20 मीटर आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, यानी x का मान। अब देखिए, अब बड़ा त्रिभुज लगाएंगे ए बी डी, तो लिखेंगे क्या, अब त्रिभुज ए बी डी से, ए बी डी से यहां भी लेंगे हम लोग टेन थीटा। क्या लेंगे, टेन थीटा। तो बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पे बड़ा लंब एडी हो जाएगा और आधार ए बी ही रहेगा। तो एडी
बटे आपका ए बी। टेन थीटा का जगह लेंगे हम क्या, बड़े वाले त्रिभुज का 60 डिग्री, तो यहाँ 60 टेन 60 बराबर एडी। एडी का मान देखिएगा, यहाँ से एडी का मान क्या होगा, 20 ये है और एच है, तो 20 प्लस एच हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे क्या, 20 प्लस आपका एच और बटे में ए बी का मान तो एक्स है, एक्स भर देंगे। अब देखिएगा टेन 60 का मान अंडर रूट में 3 होता है, इक्वल टू आपका 20 प्लस एच और बटे में एक्स, इसका बटा हम लोग 1 मान लेंगे और गुणा करेंगे तो ये अंडर रूट में आपका 3x इक्वल टू 20 प्लस का h आएगा। और देखिए x का मान यहाँ पे 20 मीटर निकला हुआ है, तो 20 मीटर भर देंगे, तो अंडर रूट में 3 इंटू 20 इक्वल टू 20 प्लस आपका h, ये हो जाएगा 20 करड़ी में 3 इक्वल टू 20 प्लस का h। अब देखिए इस 20 को इधर भेजेंगे तो क्या होगा आपका, तो हो जाएगा h इक्वल टू 20 करड़ी में 3 और माइनस में 20। अब यहाँ से h इक्वल टू 20 को कॉमन करेंगे तो 20, तो करड़ी में 3 माइनस का 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका मीटर, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो h बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः हल के रूप में, अतः अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई h बराबर, यानी लेंगे 20 करड़ी में 3 माइनस 1 और क्या हो जाएगा आपका ये मीटर, यही हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ऐसे हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोग को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।